अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच दशकों से संघर्ष जारी है। रशिया यूक्रेन युद्ध पर अधिक ध्यान होने के कारण अजरबैजान आर्मेनिया संघर्ष के बारे में काफी कम बात की जा रही है। आइए जानते हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया आखिर क्यों लड़ रहे हैं। इस क्षेत्र को देखिए, ये नागोर्नो काराबाख है। ये एक लैंडलॉक्ड रीजन है जो है तो अजरबैजान की टेरिटरी में, लेकिन नियंत्रित किया जाता है एथनिक आर्मीनियंस के द्वारा। अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई को हम जातीय और क्षेत्रीय संघर्ष मान सकते हैं। आर्मेनिया एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी राष्ट्र है। केवल उत्तरी हिस्से को छोड़कर आर्मेनिया के सभी पड़ोसी इस्लामिक देश हैं, तुर्की, अजरबैजान और ईरान। ये तीनों देश ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं। अजरबैजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है और इसके 85% से अधिक मुस्लिम्स शिया हैं। तुर्की भी एक मुस्लिम मेजॉरिटी देश है और इसके लगभग 90% मुस्लिम्स सुन्नी हैं। अब हम ये जानते हैं कि इस्लाम में शिया और सुन्नी के बीच वैचारिक मतभेद हैं। अजरबैजान के शिया मेजॉरिटी और तुर्की के सुन्नी मेजॉरिटी होने के बावजूद भी तुर्की नागोर्नो काराबाख संघर्ष पर अजरबैजान का समर्थन करता है। क्यों? अपने हितों के कारण। यदि हम तुर्की की विदेश नीति पर गौर करें तो हमें उसके पीछे एक पैन टर्किक साम्राज्य स्थापित करने की महत्वाकांक्षा दिखाई देगी। इसी महत्वाकांक्षा की अभिव्यक्ति हमें तुर्की के मुस्लिम ब्रदरहुड के समर्थन, कर्ड्स के उत्पीड़न, सीरिया पर आक्रमण और लीबिया के गृहयुद्ध में शामिल होने में दिखाई पड़ती है। तुर्की की विस्तारवादी नीति के पीछे हमें पैन तुर्की सिद्धांत दिखाई देगा। तुर्की उन देशों के साथ सीमा साझा करता है जो फॉर्मर सोवियत यूनियन के हिस्सा थे। तुर्की ऑटोमन एम्पायर को रीइंस्टेट करना चाहता है और सेंट्रल एशिया के तुर्क राष्ट्रों को अब्जॉर्ब करना चाहता है। इसके अलावा तुर्की नेटो का सदस्य भी है। इन सब के कारण रशिया और तुर्की के बीच जियोपॉलिटिकल टेंशन्स उत्पन्न होती हैं, क्योंकि ये दोनों देश क्षेत्र में प्रभाव के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे सीरिया और लीबिया जैसे कई थिएटर्स में विपरीत पक्षों का समर्थन करते हैं। आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष एक ऐसा ही थिएटर है। रशिया आर्मेनिया का समर्थन करता है और तुर्की अजरबैजान का समर्थन करता है। पर अक्सर हम सुनते हैं कि रशिया तुर्की और अजरबैजान को भी डिफेंस इक्विपमेंट बेचता है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। वास्तव में रशिया तुर्की, अजरबैजान और आर्मेनिया तीनों को हथियार बेचता है। ये इकोनॉमिक्स है। प्रत्येक राष्ट्र अपने हित के लिए कार्य करता है। आर्मेनिया CSTO मिलिट्री अलायंस का सदस्य है। इससे पहले अजरबैजान भी CSTO का सदस्य था, लेकिन 1999 में इसने इससे पुल आउट कर लिया था। CSTO का फुल फॉर्म है कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा समझ लीजिए कि ये नेटो का रशियन वर्जन है। हालांकि इनमें कुछ अंतर हैं। जैसे नेटो के केस में अपने मेंबर्स के सैन्य विरोधियों को हथियार नहीं बेचे जाते हैं, जबकि CSTO के हथियारों की बिक्री पर इस तरह का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए रशिया आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों को हथियार बेचता है। नेटो अपनी सदस्यता को लगातार एक्सपैंड करता चला जा रहा है, जबकि CSTO ऐसा नहीं करता है। कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी का आर्टिकल 4 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के आर्टिकल 5 की तरह है। यह सामूहिक सुरक्षा से संबंधित है। एक सदस्य के विरुद्ध आक्रमण को सभी सदस्यों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। हालांकि नेटो के विपरीत CSTO के सदस्य अपने किसी भी अन्य CSTO सदस्य राज्य पर आक्रमण होने की स्थिति में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं। वे स्वेच्छा से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 2020 में जब अजरबैजान ने आर्मेनिया के साथ संघर्ष शुरू किया, तब रशिया कॉन्फ्लिक्ट में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ था। हालांकि रशिया ने सीज फायर करवाई ताकि कॉन्फ्लिक्ट समाप्त हो जाए, लेकिन इस क्षेत्र में अभी भी अस्थिरता बनी हुई है। अब एक नए डेवलपमेंट में भारत आर्मेनिया को स्वदेशी पिनाका MBRL एक्सपोर्ट कर रहा है। MBRL का मतलब है मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इससे आर्मेनिया भारतीय पिनाका सिस्टम का पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक बन गया है। पिनाका को ऑलरेडी भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। भारत से सैन्य सहायता आर्मेनिया को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने में मदद करेगी। पिनाका बैटरी 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागने में सक्षम है। ये लगभग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को न्यूट्रलाइज करने के लिए पर्याप्त है। भारत आर्मेनिया के समर्थन में क्यों आ रहा है?
मुख्य कारण है डिफेंस एक्सपोर्ट्स की इकोनॉमिक्स। इसके साथ ही हमने ये देखा है कि बार बार तुर्की पाकिस्तान का खुला समर्थन करते हुए भारत विरोधी रुख अपनाता है। भारत के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करते हुए तुर्की ने तत्कालीन भारतीय राज्य जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन की आलोचना की थी। अजरबैजान भी कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है और उसने पाकिस्तानी सेना के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा किया है। दूसरी ओर आर्मेनिया भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है और पूरे क्षेत्र को भारत का अभिन्न अंग मानता है। इससे एक बात साफ है कि भारत नॉन अलाइंड अप्रोच पर अड़े रहने की बजाय पक्ष लेने से नहीं कतराएगा। भारत अपने हितों के लिए मजबूती से खड़ा होकर व्यवहारिक विदेश नीति का पालन कर रहा है। आर्मीनिया के साथ रक्षा समझौता, अजरबैजान के साथ सहयोगात्मक संबंध और साथ ही यूक्रेनी संघर्ष में पश्चिमी दबाव के आगे न झुकना इसके प्रमाण हैं। भारत ने शांति के साथ खड़े होने की अपनी सैद्धांतिक स्थिति को बनाए रखा है। इस मामले में अजरबैजान अग्रेसर है। भारत ने हमेशा हिंसा पर अंकुश लगाने की अपील की है और कहा है कि द्विपक्षीय विवादों को कूटनीति और बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। सैन्य समाधान की जगह बातचीत के जरिए स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान बेहतर है। आशा करता हूं ये सत्र उपयोगी था। आपके समय के लिए धन्यवाद।